मातरम दोस्तों, आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं अशोक के धम्म के बारे में। सम्राट अशोक तक हम देख चुके थे प्राचीन भारत में। उसमें हम क्या क्या देख लिए थे कि सम्राट अशोक जो थे वो कलिंग पर उन्होंने आक्रमण करा। कलिंग आज के उड़ीसा में, उड़ीसा जो राज्य है उस जगह पे अवस्थित था। और कलिंग पे आक्रमण करने के बाद हम वहां देखे थे कि कलिंग का युद्ध अशोक जीत गया था। कलिंग की जो लड़ाई थी, इस लड़ाई को अशोक ने जीत लिया था। और कलिंग की लड़ाई को अशोक ने जीतने के बाद जब वहां पे वो घूमने के लिए जाता है तो देखता है लाश ही लाश था। लगभग 1 लाख लोग मारे गए थे, 1.5 लाख लोग बंदी बनाए गए थे, लगभग में ये डेटा था। तो अशोक इसको देख के उसका हृदय परिवर्तन हो जाता है और वो बोलता है नहीं, अब लड़ाई झगड़ा कभी नहीं करेंगे, अब आराम से रहेंगे, आराम से जिएंगे, आराम से रहेंगे और सबको रहना है, लड़ाई झगड़ा नहीं करना है, मतलब हिंसा नहीं करना है। अब अहिंसा के मार्ग पे चलना है। किसके मार्ग पे? अहिंसा के मार्ग पे। अहिंसा परमो धर्म, अहिंसा सबसे बड़ा धर्म है। और इसके बाद अशोक ने अपने धम्म की नीति अपनाई। अब धम्म क्या है? अशोक का धम्म एक्चुअली ये अच्छी अच्छी बातों का एक संग्रह था। और इसने कहा क्या? अल्प पाप है, मतलब पाप कम है, अत्यधिक कल्याण, दया, दान, पवित्रता, मृदुता, साधुता है। मतलब ज्यादा क्या है? कल्याण है, लोगों का कल्याण कीजिए, मदद कीजिए, अच्छी अच्छी बातें बोलिए, ठीक है, कुछ भी हो जाए लोगों का मदद कीजिए, हेल्प कीजिए। दया, अपने अंदर दया करुणा की भावना रखिए। दान, लोगों को दान दीजिए, जरूरतमंद को यदि आप कोई, हर इंसान जिसके पास ज्यादा है, यदि जिसको जरूरत हो उसको देने का शुरुआत कर दे तो धीरे धीरे हम गरीबी को बहुत हद तक मेंटेन कर सकते हैं, कम कर सकते हैं। पवित्रता, हमेशा हमारे विचारों, शरीर से पवित्रता से ज्यादा महत्वपूर्ण है मन से पवित्र हूं, अपने विचारों से शुद्ध हूं, अपने विचारों से पवित्र हूं। गंदी विचार ना रखें, अच्छा विचार रखें, अच्छा आचरण करें। नहीं बोलते जैसा मेरा सोच वैसा ही मेरा विचार होगा, वैसा ही मेरा आचरण होगा। यदि कोई इंसान अच्छा सोच रहा है इसका मतलब उसका अच्छा विचार होगा, अच्छा आचरण होगा, अच्छी अच्छी बातें बोलेगा। फिर आगे क्या? मृदुता, मतलब वो मीठी बोली वाले हो, अच्छे बोले। ऐसा नहीं कि बोलने के बाद ही लगे कि मार दिया मुंह से ही गोली, दिमाग खराब हो गया, ऐसा नहीं होना चाहिए। फिर साधुता हो उसके अंदर। अब उसने अशोक का जो धम्म है ये राहुलोवादसूत से लिया गया है। राहुलोवादसूत ग्रंथ जो है वहां से लिया गया है अशोक का धम्म। और इसमें अशोक क्या बताता है? तो मुख्य बातें जब देखेंगे तो अशोक इसमें सबसे पहले धम्म में बोलेगा प्राणियों की हत्या ना करना, मतलब किसी भी प्राणी की हत्या नहीं करना चाहिए, चाहे वो कोई भी हो। क्योंकि दुनिया में जब हर किसी को प्रकृति ने जन्म दिया, भगवान ने जन्म दिया, तो दुनिया में हर किसी को जीवन जीने का अधिकार है, इसलिए हमें किसी की हत्या नहीं करनी चाहिए। और इस प्रकार ये बोलता है कि हर किसी को जीवन जीने का अधिकार है, जीने दीजिए और हत्या वगैरह नहीं करनी चाहिए। दूसरा बोलता है माता पिता की सेवा करना चाहिए। हमारे हिंदू धर्म में भी कहावत है नहीं, प्रथम गुरु जो जन्म देते हैं, द्वितीय गुरु जो ज्ञान और तृतीय गुरु जो करते हैं हमें मोक्ष प्रदान। पहले गुरु वो होते हैं जो हमें जन्म देते हैं, अर्थात माँ बाप, जहां से मेरा ओरिजिनेट होता है, जहां से मेरा स्रोत है उत्पन्न होने का। तो माता पिता की हमेशा सेवा करना चाहिए, उनका हमेशा मान सम्मान को बचा के रखना चाहिए। दूसरी बात क्या है कि द्वितीय गुरु जो ज्ञान देते हैं, मतलब शिक्षक, क्योंकि हम जो लाइफ जी रहे हैं इसमें योगदान किसका है? हम जो लाइफ जी रहे हैं इसमें योगदान हमारे माँ बाप का है। और हम जो लाइफ अच्छा से जी रहे हैं इसमें योगदान हमारे शिक्षक का है, क्योंकि हमें ज्ञान देते हैं, तरीका बताते हैं लोगों को समझने का, बातें करने का, हम कैसे रहें, एक अच्छा जीवन कैसे जिए, इसमें जो बात बताते हैं वो शिक्षक बताते हैं। और तृतीय गुरु जो हमें करते हैं मोक्ष प्रदान, अर्थात ऊपर वाली, ये प्रकृति की बात कर रहा है, नेचर की बात कर रहा है। तीसरा क्या बोलता है अशोक? वृद्धों की सेवा करना। जो बूढ़े आदमी हैं, बुजुर्ग हैं, उनकी सेवा करनी चाहिए। उनकी क्या करना चाहिए? सेवा करना चाहिए। उनको खराब नहीं बोलना चाहिए। बूढ़ा आदमी को सेवा कीजिए, क्योंकि याद रखना कि इस अवस्था से हर कोई एक दिन गुजरेगा। आज तुम बच्चे हो, जवान हो, युवा अवस्था में हो, कल ऐसी में रह जाओगे, धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते तुम भी बुजुर्ग अवस्था में पहुंचोगे। और बूढ़े होने के बाद तुम्हारे साथ भी वही घटना चक्र घूमेगा जो तुमने घुमाया किसी और के साथ। इसलिए हमेशा वृद्धों की सेवा करनी चाहिए, बुढ़ों की, बुजुर्गों की सेवा करनी चाहिए।
गुरुजनों का सम्मान करना, जो गुरु है, ब्राह्मण है, जो भी ब्राह्मण, बार बार बोल रहे जाति से नहीं, कर्म से जो ब्राह्मण है, कर्म जिसका महान है, हमें उसका इज्जत करना चाहिए, उसका सम्मान करना चाहिए, ऐसा नहीं कि उसकी बेइज्जती करना चाहिए। उसके बाद लोगों से अच्छा व्यवहार करें। जो भी लोग हैं, यदि कोई आपको गाली देते हैं तो आप उस गाली को जवाब मत दीजिए, क्योंकि कबीर का एक दोहा में आप लोग पढ़े होंगे कि कह कबीरा आवत गारी एक है, उल्टत होई अनेक, कह कबीरा बस नहीं उल्टी है वही एक की एक। मतलब कोई आपको एक गाली दे रहा है, आप यदि दूसरा दे दिए रिटर्न, तो उधर से फिर एक फर्स्ट बॉल, फिर आप फेंके, फिर वो फेंका, तो एकदम भीषण लड़ाई। इससे अच्छा कबीर क्या बोलते हैं कि आवत गारी एक है, उल्टत होई अनेक, कह कबीर नहीं उल्टी है बस वही एक की एक। मतलब कबीर बोलते हैं कि एक गाली आता है, आने दीजिए, आप उसको उल्टा के मत दीजिए, तो वो एक का ही एक रह जाएगा और गाली देने वाला खुद पछताएगा। तो हमें कभी भी लोगों से दुर्व्यवहार नहीं करना चाहिए, बुरा व्यवहार नहीं करना चाहिए, कभी किसी के साथ गलत नहीं करना चाहिए, हमेशा हमें लोगों के साथ अच्छा व्यवहार करना चाहिए। अल्प व्यय, कम खर्चा करें, जरूरत से ज्यादा खर्चा नहीं करें। जरूरत नहीं है लिपस्टिक लगाने का, फिर भी लगाएंगे नहीं, जरूरत नहीं है जो चीज का वो चीज नहीं करना चाहिए, जरूरत के अनुसार ही काम करें, क्योंकि अल्प व्यय करें तथा अल्प संचय करें। जो बहुत एक के पास नहीं रखते था, एक आदमी अपने पास इकट्ठा कर लिया बहुत सामान, तो दूसरे किसी के पास फिक्स नहीं होगा। जब एक आदमी के पास ज्यादा है, दूसरे के पास कम होगा कि नहीं। इसलिए जरूरत के अनुसार हर किसी के पास संसाधन पर्याप्त मात्रा में होने चाहिए। अब आगे क्या बताते हैं, अशोक बताते हैं कि मानव के 5 दुर्गुण हैं। ये 5 दुर्गुण क्या क्या है। सबसे पहले बोलते हैं उग्रता, तुरंत उग्र हो जाना, कुछ बोला नहीं कि उग्र हो गया, किसी पे भी, घर में भी बाहर में भी नहीं, ये सब गलत बात है। फिर निष्ठुरता, मतलब जिसके अंदर दया की भावना ना हो, वो निष्ठुर है, कुछ भी बोल दो उसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कितना भी रो लो धो लो कुछ भी कर लो, वो इंसान जो बोल दिया सो बोल दिया, मतलब निष्ठुरता। और तीसरा जिसको इंसान का सबसे बड़ा शत्रु कहा जाता है, क्रोध, जो तुम एक ऐसी आग है जो दिखती नहीं है लेकिन तुमको जला देती है। तो सम्राट अशोक बोलते हैं कि हमें उग्रता से बचना चाहिए, निष्ठुरता से बचना चाहिए, क्रोध से बचना चाहिए। गर्व भी कभी कभी नुकसानदायक होता है। नहीं, ज्यादा गर्व करने पे ये किस रूप में आ जाता है, अहंकार। जैसे मैं अच्छा हूं, ठीक है, ये गर्व हो गया, मैं ही अच्छा हूं, ये अहंकार हो गया। जैसे हम बोलेंगे मैं अच्छा हूं, ठीक है, मैं अच्छा पढ़ाता हूं, ठीक है, अब मैं ही सबसे अच्छा पढ़ाता हूं, ये अहंकार हो गया। तो अहंकार नहीं आना चाहिए। जैसे तुम बोलोगे खुद के बारे कि मैं सबसे फास्ट रनर हूं, मैं सबसे फास्ट दौड़ सकती हूं, ठीक है, तुम फास्ट दौड़ सकते हो, मैं ही केवल सबसे फास्ट दौड़ सकती हूँ, ये गलत बात है। मेहनत कीजिए ना, अहंकार मत कीजिए। तो गर्व जो है अहंकार का शुरुआती चरण होता है। बहुत आदमी जो जिसके पास थोड़ा सा एक लाइन पार किया, गर्व से पहुंच गया अहंकार में, जबकि गर्व सही बात है, अहंकार नहीं है। इसलिए सम्राट अशोक क्या बोलता है कि ना रहेगी बांस ना बजेगी बांसुरी। तो गर्व ही मत करो, अहंकार होगा ही नहीं। इसके बाद ईर्ष्या, दूसरे से ईर्ष्या नहीं करना चाहिए, कभी किसी से नहीं जलना चाहिए। अब देखिए एक भाब्रू लघु शिलालेख जो है, भाब्रू लघु शिलालेख, यहां पे धम्म का उल्लेख मिलता है। अशोक के जो धम्म लिखा, इसका उल्लेख कहां पे मिलता है, भाब्रू शिलालेख में मिलता है। साथ में 8वें शिलालेख में धर्म या धम्म यात्रा का उल्लेख मिलता है। मतलब क्या है कि अशोक ने अपने धर्म की प्रचार के लिए सबको भेजा होगा, बहुत आदमी को भेजा होगा, बहुत लोगों को भेजा होगा, किसको कहां भेजा। तो ये धर्म या धम्म का जो यात्रा का उल्लेख मिलता है, ये 8वां शिलालेख में मिलता है। और अशोक के धम्म का जो उल्लेख मिलता है, ये भाब्रू लघु शिलालेख में। देखिए हम लोग देखते हैं प्रमुख धर्म प्रचारक जो अशोक का धम्म था, इसके प्रचार के लिए कौन कहां गया, ठीक है। सबसे पहले महेंद्र की बात करते हैं। इसको अशोक ने श्रीलंका भेजा था। कहां भेजा था, जाओ श्रीलंका घूम के आओ, श्रीलंका से धर्म का प्रचार करके आओ, बताओ अच्छा बात कि ऐसा ऐसा काम करना चाहिए। महादेव को मैसूर भेजा था, मैसूर, जबकि महाधर्म रक्षित को महाराष्ट्र भेजा था। मंझनित को कश्मीर और कंधार भेजा था। मजझिम को हिमालय भेजा था और संघमित्रा को भी श्रीलंका। ये क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है कि महेंद्र और संघमित्रा जो अशोक के एक पुत्र था और एक पुत्री था, पढ़ाए थे पहले।
अशोक के या बेटा और बेटी को ये कहां भेजा था? तो दोनों को श्रीलंका भेजा था। कहां भेजा था? श्रीलंका की जाओ वहां से धर्म का प्रचार करके आओ। हम एक बार बार देखते हैं चाणक्य या कौटिल्य। कौटिल्य ने एक सिद्धांत दिया था जिसको बोलते हैं कौटिल्य का साप्तांग सिद्धांत। इसमें 7 प्रमुख पदों का उल्लेख किया गया था। वो पद क्या क्या थे? तो सबसे पहला पद जो था राजा था। राजा के अनुसार सारी प्रजा इसकी संतान है। क्या है? संतान। सबको देखना इसका फर्ज बनता है राजा को, क्योंकि राजा का सब क्या है? संतान है। दूसरा अमात्य था। राजा के बाद जो दूसरा बड़ा पोस्ट था वो अमात्य था। तीसरा जनपद, चौथा दुर्ग, पांचवा कोष, छठा बल और सातवां मित्र। ये 7 जो है साप्तांग सिद्धांत, ये साप्तांग सिद्धांत की 7 मुख्य मुख्य बातें थी जिसको चाणक्य या कौटिल्य ने दिया। देखते हैं हम लोग महत्वपूर्ण शब्द, कोई कोई इंपॉर्टेंट वर्ड्स है जिसको एग्जाम में बार बार रिपीट करके पूछ लेता है। जैसे क्या? समाहर्ता। समाहर्ता का मीनिंग होता है राजस्व एकत्र करना, मतलब इनकम टैक्स। जो हम लोग टैक्स नहीं देते हैं, अभी इनकम टैक्स ऑफिसर लेता है ना, वही समाहर्ता है। फिर है शत्रिधाता। इसका मतलब होता है कोषाध्यक्ष। कोषाध्यक्ष को उस समय क्या बोला जाता था? शत्रिधाता। प्रदेशटा, प्रदेशटा ये होते थे न्यायाधीश, प्रधान न्यायाधीश को बोला जाता था। आटनिक, 8वीं सेना के जो प्रधान होते थे उसको बोला जाता था आटनिक। फिर सीताध्यक्ष। अब सीता नाम से तो फल या कुछ सीता माँ का याद आ रहा है, लेकिन सीताध्यक्ष मतलब होता है कृषि विभाग का प्रधान। कृषि विभाग, जो खेती विभाग का जो प्रधान होता था उसको बोला जाता था सीताध्यक्ष। लवणाध्यक्ष, लवण मतलब होता है नमक, तो ये वाला सूट कर जा रहा है, नमक से संबंधित विभाग। फिर होता है सूराध्यक्ष, मतलब पदार्थों पर कर लेने वाला। सूराध्यक्ष पदार्थों पर, दारू इस सब पे कर लेने वाला। सूनाध्यक्ष, गुचर खाने का अध्यक्ष, बुचर खाना भी बोल सकते हैं का उसका अध्यक्ष हो। गणिकाध्यक्ष, वेश्याओं से संबंधित जो विभाग होता था उसका अध्यक्ष को बोला जाता था। लक्षणाध्यक्ष, मुद्रा निर्माण विभाग के जो मैन होते थे उसको बोला जाता था लक्षणाध्यक्ष। अब देखिए अशोक का महत्वपूर्ण शिलालेख, बृहद शिलालेख। देखो 2 तरह का शिलालेख मिला, एक छोटा, एक लघु शिलालेख और एक बृहद शिलालेख। तो बृहद शिलालेख में 3 शिलालेख बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला है 12वां शिलालेख, 13वां शिलालेख और 14वां शिलालेख। ये 3 शिलालेख है, पहला 12वां, दूसरा 13वां और तीसरा 14वां शिलालेख। 12वां शिलालेख में क्या बताया गया कि विचारों के सम्मान की बात, कि कोई भी विचार हो सकता है कि आप मेरी बात से सहमत ना हो, हम यदि कुछ बोल रहे हैं और आप उसका अपोजिट बोल रहे हैं, मेरी बात से सहमत ना हो, लेकिन फिर भी हम आपके बात का सम्मान करेंगे, आप भी सम्मान कीजिएगा, हम आपका सम्मान करेंगे, आप हमारी सम्मान कीजिएगा। इसी तरह की बात कही गई है 12वां बृहद शिलालेख में। क्लियर है? 13वां बृहद शिलालेख में क्या कहा गया है? कलिंग युद्ध का वर्णन। जो कलिंग पे युद्ध हुआ, जो पूरा भी पढ़ा है, कलिंग पे जो हमला हुआ, कलिंग का युद्ध जीता, बहुत ज्यादा नरसंहार हुआ, इसके बारे में वर्णन किया गया है। जबकि 14वें शिलालेख में क्या किया गया है? धार्मिक जीवन के बारे में अध्ययन, मतलब उसके बारे में लिखा गया है कि धार्मिक जीवन मतलब कि वहां की जनता कैसे रहती थी, उनका धर्म कैसा था, इन सब के बारे में उल्लेख किया गया 14वां। तो देखो 12वां क्या किया गया है? विचार की बात की गई है। 13वां में क्या किया गया? कलिंग युद्ध किया गया और 14वां क्या किया है? धार्मिक जीवन के बारे में किया गया है। कोई कंफ्यूजन यहां तक? तो इसी तरह हम सम्राट अशोक को कंप्लीट कर लिए हैं। अब हम नेक्स्ट क्लास में इसके आगे देखेंगे।